बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है v varies directly to r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3. Find r when v is equal to 625। हमने यहाँ पे ये जो हमें रिलेशन दिया गया है, ठीक है, इससे हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है। देन फिर हमने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें, आपको जो वैल्यूज दी गई है उसको आप राइट कर लेते हैं। वी वेरीज डायरेक्टली है आर क्यूब के, हम इसको राइट कर लेते हैं। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे सो इसकी प्लेस पे एक तो इक्वल आ जाएगा, सेकंड कांस्टेंट के आ जाता है और यहाँ पे आर क्यूब जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। वी और आर की वैल्यू हमें गिवन है। अब देखें, वी की वैल्यू हमें गिवन है और आर की भी, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वी की वैल्यू है 5, हम पुट करेंगे इक्वल के, ऐसे ही आर की वैल्यू हमारे पास है 3 और यहाँ पे इस वैल्यू का क्यूब है। 5 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे इक्वल के 3 का क्यूब लें, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, ठीक है। हमें के की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 27 को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं। 5/27 इक्वल के इस साइड पे आएगा, सो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस के की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करके रिलेशन फाइंड कर लेना है। v इज इक्वल टू के की प्लेस पे 5/27 और यहाँ पे है आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट पार्ट कहा गया था फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 625। हमने आर फाइंड करना है और v की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 625। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे 625 इज इक्वल टू के की प्लेस पे उसकी वैल्यू 5/27 और यहाँ पे है आर क्यूब, ठीक है। हमें आर क्यूब की वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 27 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास आर क्यूब, ठीक है। अब देखें, ये जो वैल्यू है इसकी कटिंग कर सकते हैं। 5 1 टाइम 5, 1 कैरी गया 12 हो गया। 5 2 टाइम 10, 2 कैरी गया 25 हो गया। 5 5 टाइम 25। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया 25 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब देखें, यहाँ पे आर क्यूब है, हमने आर की वैल्यू लेनी है। हम आर क्यूब को रिमूव करेंगे। आर क्यूब को रिमूव करने का मेथड है कि आप क्यूब रूट लें दोनों साइड्स पे, ठीक है। जिस तरह स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, सो क्यूब को रिमूव करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, सो ये रिमूव हो जाएगा। उसके लिए ये है कि यहाँ पे भी हम इन वैल्यूज़ को अगर क्यूब की फॉर्म में राइट कर सकें तो हम इनको राइट कर लेंगे। यहाँ पे 27 और 125 है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 27 है, फैक्टराइजेशन इसकी करें 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। सो ये देख 1 2 3, 3 जो है वो 3 टाइम आ गया है। हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 125 है, 125 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 2 टाइम 10, 2 कैरी गया 25, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। यहाँ पे देखें 1 2 3, 5 जो है वो 3 टाइम आ गया। हम उसको इस तरह से पावर इसकी 3 लिख सकते हैं क्योंकि इन सब की पावर 1 है, जब वो ऐड होगी तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल आर क्यूब राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। आप आर क्यूब को इस साइड पे राइट कर लें, ये दूसरी वैल्यूज़ जो हैं इनको इस तरफ राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्यूब को रिमूव करना है, उसके लिए हम क्यूब रूट लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लेना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे आर क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट लें इस तरह से, क्यूब रूट का साइन होता है इक्वल, यहाँ पे 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब और यहाँ पे क्यूब रूट लगा लें, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है रेडिकल की फॉर्म में आपको दी गई है, ठीक है। ये जो क्यूब रूट है रेडिकल की फॉर्म में है। आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/2। और अगर आपके पास इस तरह वैल्यू और इंडेक्स में कोई वैल्यू दी जाए तो 1 ओवर की पावर डिवीजन में आ जाती है, 1/3 हो जाता है। अगर इंडेक्स में 5 दिया जाए तो 1/5 हो जाता है। अब ये जो वैल्यू
इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे r³ और इसको 1/3 राइट कर लें इक्वल। इस वैल्यू को भी आप इसी तरह से राइट कर सकते हैं 3³ प्लस मल्टीप्लाई 5³ यहाँ पे एक्सपोनेंट में 1/3। ठीक है, यहाँ से ये देखें ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी r इक्वल। इसको सेपरेटली राइट कर लेते हैं r3³ 1/3 मल्टीप्लाई 5³ एक्सपोनेंट में 1/3। ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें सो वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आर की वैल्यू आ गई है 15। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यूज दी गई है v वेरीज डायरेक्टली r³ एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। आपको ये वैल्यू दी गई है, रिलेशन आपने फाइंड करना है। v की वैल्यू एक्सक्यूज मी, v की वैल्यू आपको गिवन है, r की भी गिवन है। हम इस वैल्यू को राइट करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें, इक्वल आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट k आ जाएगा, r³ आपने ऐसे ही राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें v की वैल्यू 5 थी और r की वैल्यू 3 थी, हमने पुट की। 3 का क्यूब लेना है, 27 होता है 3 का क्यूब। 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। 27 को इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो गया। सो k की वैल्यू आ गई 5/27। सो इस वैल्यू में जहाँ पे k था उसकी वैल्यू पे आपने 5/27 राइट कर लिया। v और r³ ऐसे ही राइट किया। अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें v की वैल्यू गिवन थी जो कि है 625 इज इक्वल टू 5/27 और साथ में r³। ठीक है, r³ हमने फाइंड करना है, ये k की वैल्यू। इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। 27 नोमिनेटर में चला गया, 5 डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ से इसकी कटिंग होगी, 125 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने क्यूब को रिमूव करना है। हम इन दोनों वैल्यूज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 27 जो है वो 3 का क्यूब आ रहा था और जो 125 है वो 5 का क्यूब आ रहा था। सो हमने दोनों वैल्यू को इस तरह से राइट कर लिया। हमने क्यूब को रिमूव करना था, सो दोनों साइड पे हमने क्यूब रूट लिया। जब हमने क्यूब रूट लिया तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। और जहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको रेडिकल के फॉर्म में ये लिखी हुई थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में राइट कर लिया। क्योंकि आपके पास इस तरह से इंडेक्स में वैल्यू हो तो 1 की डिवीजन में होती है। सो अब 3 था तो 1/3 हो गया। यहाँ से कटिंग होगी, आर की वैल्यू आपके पास इस साइड पे देखिए आ गई। ये भी 3 की कटिंग होगी, यहाँ से 5 वाले की भी कटिंग होगी। 5 3 टाइम 15। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u³ एंड w इज इक्वल टू 81 वैन u इज इक्वल टू 3। फाइंड w वैन u इज इक्वल टू 5। एक हमने रिलेशन फाइंड करना है w और u का। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, w की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ से पे देखें w जो है वो वेरीज डायरेक्टली कहा गया है। इट्स मीन वेरीज डायरेक्टली का ये साइन आप लगाएंगे, इसका मतलब है वेरीज डायरेक्टली है किसके, u³ के। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो वेरिएशन का साइन है इसको रिमूव करेंगे सो इसकी प्लेस पे इक्वल, साथ में कांस्टेंट k और u³ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब w की वैल्यू भी है, u³ की वैल्यू भी है। सो हम पुट कर लेते हैं। w की वैल्यू आपको दी गई है 81। ठीक है, और यहाँ पे k u³ की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे u की वैल्यू दी गई है। सो आप यहाँ पे u की वैल्यू लगा लेंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे क्यूब। ठीक है, अब 81 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल। यहाँ पे k 3 का क्यूब लें, 27 होता है। 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। 27 को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लें क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 27 3 टाइम होता है 81। सो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। ठीक है, अब हमने इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना है। सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा w इज इक्वल टू 3u³। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन है क्वेश्चन का उसमें हमें कहा गया है फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। हमने w5 फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें 5 गिवन है। सो इस रिलेशन में हम फाइंड करेंगे w की प्लेस पे w ही लगा लेंगे, k की प्लेस पे 3, u की वैल्यू जो हमें नेक्स्ट दी गई है वो 5 है और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, w को ऐसे ही राइट करें इक्वल, 3 भी ऐसे राइट करें, 5 का क्यूब लें, 5 टाइम 25, 25 को फिर अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 125 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 125 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। सो आपके पास वैल्यू होती है 250। 250 में को आपने फिर 125 लेना है। ठीक है, सो 3 टाइम हो जाएगा ये, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 375। ठीक है, 125 लेना है।
सो 300 आपके पास 75 आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 375। आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के से भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं इस तरह से। 5 3 टाइम 15, 5 1 कैरी, 3 2 टाइम 6, 1 ऐड हुआ 7, 3 3 टाइम 3 1 टाइम 3, सो 375। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डब्ल्यू की। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, के जो डब्ल्यू है वो वेरीज डायरेक्टली है यू क्यूब के, मीन डब्ल्यू को हम वेरिएशन के साइन के साथ यू क्यूब इस तरह से राइट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा है एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 व्हेन यू इज इक्वल टू 3। डब्ल्यू की वैल्यू 81 है, यू की 3 है। सो हमने क्या किया, डब्ल्यू की वैल्यू को पुट किया, यू की वैल्यू को पुट किया। इस वैल्यू का क्यूब था, सो हमने क्यूब लिया, 27 आ गया। 27 को मूव किया, डिवाइड हो गया, और 81 के साथ इसकी कटिंग हो गई। सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने इस रिलेशन में के की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, सो हमारे पास ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना था, हमने डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना था। डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो था वो यू की नेक्स्ट वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी, वो है 5। ठीक है, सो हमने यहाँ पे वैल्यू 5 पुट की, क्यूब लिया 125 आ गया, 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 375। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।